चंद्रिका, मैंने इन बच्चों के प्यार को देखा है। हम बहुत किस्मत वाले थे कि हमें एक दूसरे का प्यार मिला। अब इन दोनों की किस्मत में हमारे जैसा प्यार सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद से मिल सकता है। और सच तो यह है चंद्रिका कि अब वसु इस घर की बड़ी बहू है। नहीं है वसुधा इस घर की बड़ी बहू, और ना ही कभी बन सकती है। हमारे जीते जी तो कभी नहीं। मसा, मैंने आप दोनों को अपनी शादी निभाते हुए सिर्फ देखा नहीं है, उससे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं आपकी तरह बन पाऊं, आपकी तरह रिश्ते निभा पाऊं। तो फिर मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते को कैसे कमजोर पड़ने दे सकता हूं? मासा, मैंने वसु से पूरी विधि विधान के साथ फेरे लिए हैं, और मेरी पत्नी होने के नाते वो इस घर की बड़ी बहू है, और उसका पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहूं, उसे हर वो दर्जा, हर वो मान, हर वो चीज दिलाऊं जिसकी वो हकदार है। हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे पिछले 25 सालों का सपना ऐसे चूर चूर हो गया है। तुम्हें किसने अधिकार दिया देव कि तुम एक मां के सपनों को छीन लो? किसने दिया अधिकार तुम्हें? सालों से हम परेशान थे कि हम तुम्हारे लिए एक लायक लड़की कैसे ढूंढेंगे। दिन रात हमें चिंता रहती थी कि अगर हमने अपनी बड़ी बहू ढूंढने में कोई गलती कर दी तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि हम जिन सपनों का बोझ लेके चल रहे हैं, हमारे बेटे को इसकी कोई कदर ही नहीं है। शायद हमारे सपने को हमारी ही नजर लग गई। दूर रहो हमसे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर गया था। मैं आपको दुख पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तुम देवांश सिंह चौहान हो, चौहान एम्पायर का कल। वसुधा जैसी लड़की के साथ बंद कर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे हो देव? चंद्रिका, मैं समझ सकूं, ऐसे अचानक इतना बड़ा सच किसी की भी सामने आएगा तो स्वीकार करने में समय तो थोड़ा लगे। पर जो भी फैसला लो, हमारी एक बात याद रखना, देव ने कोई भी गलत काम ना किया है। वसु सौभाग्य लेके आएगी इस घर में, इस घर की शक्ति बनेगी, सारे परिवार की मान मर्यादा को और ऊंचाइयों पे ले जाएगी। बस उसे एक बार खुल के गले लगा लो। जिसे भी इस रिश्ते को मानना है वो मान सकता है, हम उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान कभी भी इस रिश्ते को मान्यता नहीं देगी, मरते दम तक नहीं।
वसुधा सोलंकी कभी इस घर की बड़ी बहू नहीं मानी जाएगी। और यही हमारा आखिरी फैसला है। मासा प्लीज ऐसा मत कहिए। ना मैं आपके बिना रह सकता हूँ और ना ही वसु के बिना। आप दोनों में से मैं अगर किसी से भी दूर हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। शायद जिंदा रहूं लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मान जाइए। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम सवाल पूछने जा रहे हैं हम देव। जवाब दे पाओगे? अगर तुम्हें वसुधा और हमारे बीच किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगे? तुम्हारे लिए कौन ज्यादा मायने रखता है? किसे चुनोगे तुम देव? अपनी मासा को या इस लड़की को? हमारे को एक वचन देना होगा। अगर कभी भी आपको हमारे और देवी हुकुम के बीच किसी को चुनना पड़े, बिना एक पल गवाए देवी हुकुम ने चुनेंगे। वसु सच में आपकी परछाई है मासा। उसने मुझे पहले ही बताया था कि हमारे रिश्ते को इस अग्नि परीक्षा से जरूर गुजरना होगा और इसलिए उसने मुझसे वादा भी लिया था कि अगर किसी भी वजह से मुझे आप में और वसु में किसी को चुनना हो तो मैं अपनी मासा को चुनूंगा। लेकिन मैं भी आपका अंश हूं मासा, और अपना किया वादा मैं तोड़ नहीं सकता। वसु से शादी की है मैंने और एक नहीं 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है। एक बेटे का फर्ज निभाने के साथ साथ मुझे एक पति का भी फर्ज निभाना है। मैं वसु का साथ नहीं छोड़ूंगा मासा। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, तो हमारा भी फैसला सुन लो। अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को लेके हमारे घर से चले जाओ। तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है।